स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए उच्चारण करने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है और आप सही तरीके से उसका रूल जानना चाहते हैं तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए वेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लगभग 40+ वर्डों का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने वाले हैं। साथ ही में उन सभी का मीनिंग भी बताएंगे ताकि आप अच्छे तरह से उन सभी का मीनिंग मतलब समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ यहाँ पर EACH। अब इसे हम पढ़ेंगे, क्या उच्चारण क्या करना है वो देखिए। ये है तो इसका उच्चारण हम करेंगे दीर्घी कर देंगे, क्या करेंगे दीर्घी, तो कर जाएगा ई, ठीक है। और CH का उच्चारण क्या होता है च, तो हो गया इच, इसे क्या पढ़ते हैं इच। और इच का मतलब क्या होता है तो इच का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक। जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक छात्र तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में इच स्टूडेंट, ठीक है। या बोलेंगे प्रत्येक लड़का तो क्या बोलेंगे इच बॉय। इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है समझिए EAGER। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईगर, क्या पढ़ते हैं ईगर पढ़ते हैं। और ईगर का मतलब होता क्या है जी, तो ईगर का मतलब होता है आतुर, क्या होता है आतुर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, तो लिखा हुआ EAR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ईयर, क्या पढ़ते हैं जी ईयर पढ़ते हैं। और ईयर का मतलब क्या होता है तो ईयर का मतलब होता है कान, क्या होता है कान होता है। जैसे कि हम लोग के पास है दो कान, वही वाला कान, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ EARN। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अर्न पढ़ते हैं, यानी कि ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो अर्न पढ़ते हैं। अर्न का मतलब क्या होता है तो अर्न का मतलब होता है कमाना, क्या होता है जी कमाना। जैसे में पैसा कमाना रुपया कमाना को हम लोग बोलते हैं अर्न करना, ठीक है। जैसे में अर्न मनी यानी कि पैसे कमाना ऐसे बोल सकते हैं। अगर लिखा हुआ EARTH तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अर्थ। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं अर्थ पढ़ते हैं, ई अर्थ नहीं पढ़िएगा, यहाँ पर ई जो है साइलेंट होता है, ठीक है। तो अर्थ मतलब होता क्या है तो अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है पृथ्वी। जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं जिस प्लेनेट में उसी को क्या बोला जाता है अर्थ बोला जाता है, ठीक है। अर्थ इज ब्लू यानी कि पृथ्वी नीला है ऐसा बोल सकते हैं। अब लिखा है EASE। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे एज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे एज पढ़ेंगे, ठीक है। और एज का मतलब होता क्या है तो एज का मतलब क्या होता है वो समझ लिए। एज का मतलब होता है आसानी, क्या होता है जी आसानी होता है, क्या होता है आसानी, ठीक है। तो याद रखना एज मतलब आसानी, ओके। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर EAST। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे ईस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी ईस्ट। और ईस्ट का मतलब होता क्या है तो ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, क्या होता है जी पूर्व, ठीक है। जैसे पूरब वाला दिशा नहीं होता है उसी को ईस्ट बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है। पूरब भी हम लोग बोल सकते हैं। अब लिखा EAT। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं ईट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ईट। और ईट का मतलब होता क्या है होता है खाना। जैसे हम बोल सकते हैं आई ईट अ मैंगो, यानी कि मैं एक आम खाता हूँ बोल सकते हैं। मैं सेब खाता हूँ आई ईट एन एप्पल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है तो आगे लिखा हुआ ECHO। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं इको पढ़ते हैं। यहाँ पर CH का जो उच्चारण है क होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो इको का मतलब होता क्या है तो इको का मतलब होता है गूंज, क्या होता है इको का मतलब गूंज होता है। जैसे में कोई आवाज़ हम बोलते हैं तो कहीं पर गूंजता नहीं रहता है, उसी को इको बोला जाता है ना, याद रखना है आपको। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है EGO। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईगो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी ईगो। और ईगो का मतलब होता क्या है जी तो ईगो का मतलब क्या होता है समझ लिए अहंकार, क्या होता है जी अहंकार होता है, ठीक है। कभी अहंकार मत करे, डोंट ईगो, ठीक है, डोंट डू ईगो ऐसा बोल सकते हैं। ईगो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईगो मतलब क्या होता है अहंकार होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है EGECT। ये सब क्या पढ़ते हैं इजेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इजेक्ट। और इजेक्ट का मतलब होता क्या है ध्यान से समझिएगा। तो इजेक्ट का मतलब होता है निकाले, क्या होता है जी निकाले होता है। इजेक्ट का मतलब निकाले है ना, याद रखना इजेक्ट का मतलब क्या होता है निकाले होता है, ओके। अब लिखा हुआ है ELDER। तो हम क्या पढ़ते हैं एल्डर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी एल्डर। और एल्डर का मतलब होता है क्या है तो एल्डर का मतलब होता है बड़ा या ज्येष्ठ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बड़ा। जैसे भाई किसी का बड़ा है उसको एल्डर ब्रदर बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ओके, याद रखना है आपको। और अब देखिए आगे क्या है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे फ़ायदे में रहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ELECT। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इलेक्ट। और इलेक्ट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में वो ध्यान से समझिए, ठीक है। इलेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझिए।
तो इलेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, इलेक्ट का मतलब याद रखना है ना। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एनवी, क्या लिखा हुआ है एनवी, इसे हम क्या पढ़ते हैं एनवी पढ़ते हैं, है ना। तो एनवी का मतलब होता क्या है जी, तो एनवी का मतलब होता है समझिएगा इशारे होता है, क्या होता है इशारे, ठीक है, इशारे करने को बोलते हैं एनवी, ठीक है, याद रखना है आपको। अब लिखा हुआ है EPIC के, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं इपिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी इपिक। और इपिक का मतलब होता क्या है, तो इपिक का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, महाकाव्य, क्या होता है महाकाव्य होता है, याद रखना है महाकाव्य इपिक का मतलब होता है। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, आगे लिखा हुआ है ERA, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ईरा। और ईरा का मतलब क्या होता है युग होता है, क्या होता है युग, या हम लोग बोल सकते हैं युग बोल सकते हैं, ठीक है, या काल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इरेज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इरेज पढ़ते हैं, है ना, याद रखना है इसे क्या पढ़ते हैं इरेज। अब इरेज का मतलब होता क्या है वो समझ लीजिए, तो इरेज का मतलब होता है मिटाना, क्या होता है मिटाना, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मिटाए। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना इरेज करो इसको, मतलब जो कोई गलती हो जाता है पेंसिल से लिखते हैं तो उसमें इरेजर नहीं बोलते हैं, उस मिटाने वाला को मिट्टू हम लोग बोलते हैं, उसी के इरेजर बोलते हैं, इरेज मतलब होता है मिटाना, ठीक है। आगे लिखा हुआ इरेक्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं इरेक्ट पढ़ते हैं, है ना। अब इरेक्ट का मतलब होता क्या वो समझिए, तो इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, क्या होता है जी खड़ा करना, ठीक है, किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए बोलेंगे तो इरेक्ट बोलते हैं, खड़ा करना होता है इरेक्ट मतलब, ठीक है, याद करना है, याद रखना है, सॉरी। अब देखिए लिखा हुआ ERROR, इसे हम क्या पढ़ते हैं इरर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी इरर, है ना, इरोर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं इरर। और इरर का मतलब क्या होता है, इरर का मतलब होता है गलती, क्या होता है जी गलती होता है, ध्यान रखना, इरर का मतलब क्या होता है गलती होता है, ठीक है। अब लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा हुआ है EVIL, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईविल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ईविल। और ईविल का मतलब क्या होता है, तो ईविल का मतलब होता है बुराई, क्या होता है बुराई, ठीक है, याद रखना है सभी वर्डों को, है ना। अब लिखा हुआ है EXAM, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं एग्जाम, क्या पढ़ते हैं एग्जाम पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम का मतलब क्या होता है वो भी समझाते हैं आपको। तो एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा, क्या होता है जी परीक्षा होता है एग्जाम का मतलब, याद रखना है, ठीक है। एग्जाम का मतलब क्या होता है परीक्षा, है ना, सॉरी, एग्जाम का मतलब क्या होता है परीक्षा तो होता है बट ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है, लिखा हुआ EYE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं आई। और आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब होता है आँख, क्या होता है आँख, है ना, याद रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ENTER, तो इसे इंटर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंटर पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है एंटर। और एंटर का मतलब क्या होता है प्रवेश करना, क्या होता है जी प्रवेश करना, क्या होता है एंटर का मतलब प्रवेश करना, याद रखना है आपको, है ना। अब समझिए अगला वर्ड क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ EVER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं ईवर, क्या पढ़ते हैं ईवर, ठीक है। तो ईवर का मतलब होता क्या है, तो ईवर का मतलब होता है कभी, क्या होता है जी कभी, है ना, याद रखने हैं आपको। जितने भी वर्ड बताएं सबको आप चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप जब भी चाहे रिवीजन कर सके, या आप पर जो है चैनल पर भी आकर रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो समझिए अगला वर्ड है EVEN, तो इवन मतलब इसे हम क्या पढ़ते हैं इवन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इवन मतलब क्या होता है, इवन का मतलब भी कभी होता है, क्या होता है जी कभी, है ना, याद रखना है इवन मतलब कभी। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ तक की, क्या होता है जी इवन मतलब, तो इवन मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ तक की, यहाँ तक की ना बोलते हैं इवन, यानी कि यहाँ तक की, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग पढ़ेंगे इब्डाई, क्या पढ़ेंगे इब्डाई, ठीक है। तो इब्डाई का मतलब होता क्या है वो समझ लीजिए अच्छे तरीके से, है ना। तो इब्डाई का मतलब होता है एवेदी, क्या होता है एवेदी, ठीक है, एवेदी होता है इब्डाई का मतलब, याद रखना है आपको। अब समझिए अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है EARTH, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अर्थ पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि इसको पहले भी बता चुके हैं, गलती से टाइप हो गया। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है जी पृथ्वी या धरती भी हम लोग बोलते हैं, याद रखना है ना। अब समझिए लिखा हुआ EDIT, और इसे हम क्या पढ़ते हैं एडिटर, क्या पढ़ते हैं जी एडिटर पढ़ते हैं, एडिटोर नहीं पढ़ना है ना, वो का करना करना है। तो एडिटर का मतलब क्या होता है जी, तो एडिटर का मतलब होता है संपादक, क्या होता है संपादक होता है, एडिटर का मतलब संपादक होता है, याद रखना है आपको, है ना। अब समझिए अगला वर्ड हमारा क्या है EDIT, इसे हम क्या पढ़ते हैं एडिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एडिट। और एडिट का मतलब क्या होता है जी, तो एडिट का मतलब होता है संपादक, संपादन करना, क्या होता है संपादन करना, ठीक है, संपादन करना हम बोलते हैं एडिट को, ओके। और एडिटर को संपादक। आगे लिखा हुआ EAG, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे एज पढ़ेंगे, क्या पढ़ने हैं
एज, और एज का मतलब होता क्या है जी, तो एज का मतलब होता है ईएजी। क्या होता है, ईएजी, ईएजी। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है इफेक्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्ट का मतलब होता क्या है जी, तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव डालना, इफेक्ट करना। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ELDERLY, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, एल्डरली। क्या पढ़ेंगे, एल्डरली। ठीक है, एल्डरली का मतलब क्या होता है वो समझिए, तो हो जाता है बुजुर्ग। क्या होता है, बुजुर्ग बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग का क्या बोल सकते हैं, एल्डरली बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखने हैं। आगे देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है, तो आगे लिखा हुआ है इंड्योर। इससे क्या पढ़ेंगे, इंड्योर, इंड्योर, इंड्योर पढ़ेंगे। इंड्योर का मतलब क्या होता है, इंड्योर का मतलब होता है, समझिए क्या होता है जी, सहन करना। क्या होता है, सहन करना। ठीक है, सहन करना को हम बोलेंगे इंड्योर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो अगला वर्ड है इक्वल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इक्वल पढ़ते हैं, इक्वल। और इक्वल का मतलब होता क्या है, तो इक्वल का मतलब होता है बराबर। क्या होता है जी, बराबर होता है। इक्वल मतलब बराबर, है ना। अब लिखा हुआ है इविडेंट। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इविडेंट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इविडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इविडेंट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो इविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष। इविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष, इविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, एविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष। अब लिखा है एम्प्टी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी पढ़ते हैं, एम्प्टी। ठीक है, या एम्प्टी बोल सकते हैं। तो एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है जी, खाली। कोई चीज़ खाली हो गया, जैसे बस खाली है तो बोलेंगे बस इज एम्प्टी, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रेन खाली है तो ट्रेन इज एम्प्टी। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगला जो है लास्ट ही है, समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे हम, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है वो समझिए। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण। क्या होता है जी, समीकरण। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण होता है, याद रखना है ना। अरे लिखो इवनिंग। क्या पढ़ते हैं इसे हम, इवनिंग पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं जी, इवनिंग। और इवनिंग का मतलब क्या होता है, तो इवनिंग का मतलब होता है शाम, जैसा कि आप लोग को शायद पता भी होना चाहिए था। इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम होता है, याद रखना है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है एक्सीड। क्या पढ़ेंगे इसे हम, एक्सीड पढ़ सकते हैं, एक्सीड, एक्सीड पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सीड का मतलब होता क्या है, तो एक्सीड का मतलब होता है से अधिक। क्या होता है, से अधिक, से अधिक को हम लोग बोलेंगे एक्सीड। ओके, याद रखना है, एक्सीड का मतलब से अधिक। अब देखिए एक्सरसाइज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, व्यायाम। क्या होता है, व्यायाम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, व्यायाम। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। याद, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना होना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।